हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसे अनुभव में हमारे आती हैं जिनको हम कभी भूलना नहीं चाहते। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी हो, अगर अच्छा तो कोई भूलना नहीं चाहेगा और अगर ख़राब तो वो काफ़ी कुछ सिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस भी कोई भूलना नहीं चाहता। लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ जाता है, स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें, दे आर सो सेंसिटिव, दे आर सो इमोशनल कि कोई भी बात को अपने दिल से लगाकर बैठ जाती हैं। और ऐसे में कई बार ना चाहते हुए भी कुछ बातें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनकी लाइफ में, उसको वो भूलने लग जाती हैं। मेमोरी लॉस जैसे एक सिम्टम्स उनको नजर आने लगते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि क्या दे आर गोइंग थ्रू मेमोरी लॉस। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है, ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जरूरी है कारणों को जानने के बाद इसके उपाय कर पाए ताकि इससे निजात पा सके। अजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, नमस्कार दर्शकों। मेमोरी लॉस की जहां बात करी कि मेमोरी लॉस जाहिर सी बात है रोजमर्रा के जीवन में भी, एक डेली रूटीन में भी कुछ चीजें हम भूलने लग जाते हैं। कई बार एक छोटे से एग्जांपल्स आते हैं कि फॉर वेरी इट्स अ फनी एग्जांपल इवन कि फ्रिज के पास जाकर ये भूल जाते हैं कि हम निकालने के लिए क्या आए थे। कपड़े पहनते हैं तो ये भूल जाते हैं क्या हम यही रिपीट कल करी थी, आज हमको पहननी है। दिस आर वेरी स्मॉल साइंस, लेकिन आगे ये बड़े बड़े चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स मेमोरी लॉस के लिए? देखिए, सबसे पहला कारण तो चिंता है जी। जब आप चिंतित होते हैं और आपका दिमाग किसी दूसरे काम में लगा हुआ है जी। हर वक्त आप कुछ और कर रहे हैं, साथ में अपने काम भी घर के करते जा रहे हैं जी। तो ऐसे में क्या होता है, जो आप कर रहे हैं वो भूल जाएंगे क्योंकि आपका ध्यान उसमें नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो जो भी काम आप कर रहे हैं वहीं पर प्रेजेंट रह करके करें, तो मेमोरी लॉस जो शॉर्ट टर्म वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा ये कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से भी होता है जी। और एज जब बढ़ती है तो सर्कुलेशन थोड़ा सा वीक होता है, तो ब्रेन में जब कम सर्कुलेशन होगा तो वो भी एक कारण बन जाता है। जी। तो ये बहुत बड़ा कारण है, तो इसे में प्राणायाम करना चाहिए और कुछ पॉइंट जो भी बताएंगे वो अगर आप लगाएंगे तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट पहले उस काम में कंसंट्रेट करें और जिस बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं उस काम को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें। फिलहाल बात करते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं लखनऊ से। गुड आफ्टरनून, बताएं। जी शिल्पी जी बताएं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैम एक्चुअली मुझे अपने मदर के लिए क्वेश्चन करना था। उनके जितने भी जॉइंट्स है उनमें और उनके शोल्डर में स्पॉन्डिलाइटिस बताया है जी। और उनको नींद नहीं आती है। ओके। और स्लीपिंग पिल्स भी लेती है, उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती है, रात में काफी देर हो जाता है। पूरा क्या एज होगी आपकी मदर की? उनकी है 55। ओके 55 जी। क्या है वो पॉइंट्स? देखिए, शोल्डर पेन के लिए जिस तरफ के शोल्डर में पेन हो उस तरफ के शोल्डर में आप लाइट ब्लू कलर ले लें और इसको जैसे मान लिया कि लेफ्ट शोल्डर में है तो लेफ्ट रिंग फिंगर में आप एक सेंट्रली एक लाइट ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर दें। बस एक ये सेंट्रल लाइन बनेगी पूरी जी। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको ड्रॉ कर दें। साथ में आप इस पे प्रेशर भी दे सकते हैं। इसके साथ आप एक पॉइंट और यूज कर सकते हैं, वो है रेड कलर से आप करेंगे उसको जी। यहाँ पे आप प्रेशर भी देते रहें। वो पॉइंट है यहाँ पर इंडेक्स फिंगर में, ये मिडिल फिंगर की तरफ, यहाँ इस जॉइंट के ऊपर आप ये एक रेड डॉट, ऐसे बड़ा गोला भी बना सकते हैं, इसको आप ये बना लें जी। तो सिर्फ ये दो काम अगर आप करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा जल्दी। ओके, इन पॉइंट्स को सिर्फ याद रखना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको करना है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी। बात करेंगे मिस्टर दास हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से। अ वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर दास, बताएं। हेलो मिस्टर दास, अगर आप लाइन पे और हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी शायद संपर्क टूट गया। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं उड़ीसा से। रेखा जी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो जी। मैं पूना से बोल रही हूँ मैडम, उड़ीसा से नहीं। जी बताएं। आप दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा 12 साल का भतीजा है, उसे ओसीडी प्रॉब्लम्स हुए हैं। हालांकि वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, बाकी सब चीजों में ब्रिलियंट है। एक 2-3 महीने से उसको पानी हाथ धो रहा है तो बहुत देर लगा था, स्नान करने जाता है तो बहुत देर लगा था। अभी तक उसके स्टडीज को इफेक्ट नहीं हुआ है। ओके। उसमें से कैसे बाहर उभर के आए, कौन से पॉइंट्स? ओके, आई मीन दिस इज अ बिट क्रिटिकल क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट। देखिए, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी की प्रॉब्लम है और ये
थोड़ी टफ होती है, और इसके लिए बेहतर तो ये होगा कि एक बार आप उसको ले आए यहाँ दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में एक बार दिखा लें। अदरवाइज आप जो कर सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। आप पिंक कलर से लेफ्ट थंब और दोनों स्मॉल फिंगर पे ये 2 पिंक डॉट यहाँ पे लगा लें। इस तरीके से थंब पे लगाएंगे और उंगली पे भी, ये जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा बस ये। तो अगर आप सिर्फ इतना करते रहेंगे स्मॉल फिंगर पे, दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर पे और लेफ्ट थंब पे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो थोड़े टिपिकल हैं, तो इफ यू कम टू अस वी विल गिव यू द ट्रीटमेंट। यस, बिल्कुल। बात करेंगे, विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। विनोद जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून जी। ऐसा फिस्टुला से हमको पीड़ित हैं हम जी। फिस्टुला, और पिछली बार दोनों अंगूठा में ब्लू लाइन लगाने के लिए कहा गया था जी, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और जानना चाहते थे कुछ और करना होगा क्या? ओके। देखिए, अंगूठे में जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पे कलर करने के लिए बताया था दोनों अंगूठों में पूरे जॉइंट को जी, वो आप कर रहे हैं, उससे फायदा है अगर तो इसके साथ आप उस पे मेथी की स्ट्रिप भी बांध लिया करें। बस अंगूठे पे ही ऊपर के जॉइंट पे एक टेप पर कुछ मेथी दाने चिपका करके आप उसको इस तरीके से बना लें और यूं लगा लें, पट्टी की तरह बना लें। यस, जी। और इसको अच्छे से प्रेशर दें, खूब अच्छे से कोशिश करें कोई और प्रेशर आपको दे दे, क्योंकि वो ठीक से दबाए, आप थोड़ी रियायत कर सकते हैं अपने साथ। तो अगर आप यहाँ पे दबाएंगे अच्छे से, इट विल गो। और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हाथ के साथ साथ आप पैर के अंगूठे में भी इस ट्रीटमेंट को कर ले तो और जल्दी आराम आ जाएगा। अब प्रॉपर प्रेशर पॉइंट्स उनको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें मेमोरी लॉस के, एंड वी हैव गिवन द फैक्टर्स की एक एज फैक्टर भी इसमें मायने रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग भूलने की आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है। हम बाकी अगर फैक्टर्स को अलग करते हैं, वी टॉक अबाउट एज, तो इसके लिए कौन से पॉइंट्स होंगे कि अगर एज बढ़ रही है पर हमारी याददाश्त जो है वो बरकरार रहे, तो व्हाट वी कैन डू? एज और उससे यहाँ पे पॉइंट से रिलेशन नहीं है जी। किसी भी एज में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जो बेस्ट पॉइंट है वो आप देख लीजिए अच्छे से, ये दोनों मिडिल फिंगर में लगेंगे और जो नेल बॉर्डर होता है यहाँ पर इससे थोड़ा सा नीचे बस ये 2 पिंक डॉट ही लगेगा जी। ये दोनों मिडिल फिंगर में ये आप लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये आपकी याददाश्त को ठीक रखेगा, ये मन को शांत रखता है। तो किसी को अगर डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है वो भी इसको लगाता है तो उसे भी आराम मिलेगा। बिल्कुल, यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए भी ये पॉइंट्स हैं, आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं, बट यू हैव टू यूज दिस कंटिन्यूअसली। बात करेंगे, मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं फरीदाबाद से। मीनाक्षी जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मुझे एक बात पूछनी थी मैम। एक्चुअल में मेरी आईज में अभी एज 30 इयर्स है जी। मैम, मेरी आईज में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि आईज ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। ओके। आईज ड्राई होने की वजह से मेरे सिर में भी दर्द रहता है और मैं बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं टीवी भी बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, कंप्यूटर पे भी काम नहीं कर पाती हूँ जी। तो मैम मुझे प्लीज सर से थोड़ी रिक्वेस्ट है, मुझे बताएं कि बिल्कुल मीनाक्षी, डेफिनेटली आपकी मदद के लिए यहाँ पर है, जरूर बताएंगे। कंसंट्रेशन डेफिनेटली वो नहीं कर पाती, आइस प्रॉब्लम की वजह से सिर में दर्द लगातार रहता है, स्ट्रेन फील करती है। देखिए, एक पहले तो आपको एक प्रिकॉशन लेना होगा कि बहुत मसालेदार चीज़ें और मिर्च वाली चीज़ें मत खाएं, क्योंकि ये हीट क्रिएट कर रहा है और ये हीट लीवर में जाता है, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है जो ड्राइनेस की है। उसके साथ ट्रीटमेंट ये है कि आप दोनों रिस्ट पर इन कॉर्नर्स पे ग्रीन कलर लगा लें। यू शुड मेक इट लाइक दिस। ओके। मतलब अच्छे से गोला बना लें इसको और कॉर्नर्स पे बनाएं जी। लेफ्ट और राइट दोनों पे आप इसी तरीके से करेंगे जी। तो आप आज लगाएंगे और आप 2-3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अभी करिए और आपको अच्छा लगने लगेगा, आधे एक घंटे के बाद भी ठीक लगने लगता है जी। जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है दर्द की, वो प्रॉब्लम की खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मेमोरीज आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। हर याद हमें कुछ सिखाती है और हर याद हमें कुछ ना कुछ अच्छा याद भी दिलाती है, इसलिए यादों को भूलना नहीं, संजो के रखना चाहिए। अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में आप गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है मेमोरी लॉस का आप शिकार हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उसकी मदद आप खुद भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर मेडिटेशंस। स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएं, तो ये दिक्कत अपने आप थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
भूलने की आदत डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है, लेकिन अगर हम अपना डेली रूटीन, डेली शेड्यूल जिसकी हमको आदत पड़ गई हो वो भूलने लग जाए तो वाकई में ये सोचने की बात है और ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस में आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिलहाल बात करेंगे, आयुषी जी जुड़ी हैं हमारे साथ कटक से। आयुषी जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून जी। मेरा एज 13 इयर्स है जी। मुझे टॉन्सिल्स के पॉइंट्स जानने हैं जी। और एक मुझे लास्ट ईयर बुखार हुआ था जी। उस नाइट को मेरे नी में बहुत दर्द हुआ, उसके बाद मुझे काफी वीक फील होता है जी। और मेरे नीज में दर्द भी होता है और हल्का फील होता है। Okay. एंड जब मैं उठती हूँ और मूव करती हूँ कट कट टाइप साउंड आता है। जी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो इज दैट मैं बहुत थिन हूँ, जो भी खाती हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता एंड वो मेरी बॉडी में लगता नहीं है। ओके, 3 क्वेश्चंस। इनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, इनके नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आवाज़ भी होती है, एंड वट एवर शी ईट्स ये वेट गेन नहीं कर पाती, बहुत थिन है, क्या करें? देखिए, जो घुटने की प्रॉब्लम है जी, तो घुटने की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने हाथ, जिस घुटने में प्रॉब्लम है उसमें मिडिल फिंगर में जी, अच्छे से आप लाइट ब्लू कलर बीच वाले जॉइंट पे चारों तरफ से कवर कर लें। जी, तो दोनों हाथ में ये आप कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर से पूरा चारों तरफ कलर कर लीजिए। दूसरा आप एक और लगा सकते हैं कलर लाइट ब्लू। जी, सेम इंडेक्स फिंगर में आपको एक पूरी लाइट ब्लू कलर से लाइन बनानी होगी जी, इस तरीके से। तो मान लीजिए जैसे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट नी में होगा तो लेफ्ट हैंड में होगा, राइट में होगा तो राइट में आप इस तरीके से इधर एक लाइन बना लेंगे, तो घुटने का आपका जो दर्द है वो निकल जाएगा। दूसरा जो आपने बताया कि कुछ भी टॉन्सिलाइटिस है और जो भी खाते हैं वो नहीं लगता है, तो अगर आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट थंब दोनों में करना होगा। मैं आपको राइट में बता देता हूँ। थंब है, उसमें ये जो लाइनिंग है इससे पेशेंट जो भी हो उसकी एक उंगली रख करके आप एक पूरी लाइन बना सकते हो और या 5 डॉट लगा लें लाइट ब्लू कलर से जी। फिर एक और उंगली रख करके येलो कलर लगाएंगे, इसमें 3 कलर का यूज होगा, तो ये एक येलो कलर की लाइन बनेगी जी, इस तरीके से। तो पूरा एक लाइट ब्लू हो गया, एक येलो हो गया, और एक ब्लैक कलर की लाइन आपको बनानी है और वो ये थंब के नीचे वाले जॉइंट पर, और ये आगे और पीछे दोनों तरफ बनेगी, ये ध्यान में रखना है। राउंड में आएगा पूरा। हाँ, ब्लैक वाला जो होगा कलर वो पूरा राउंड में होगा जी, इस तरीके से। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो जिसको भी खाना नहीं लग रहा है शरीर में, या ये ज्यादातर ऐसे होता है कि पेट में कीड़े होते हैं या कोई इन्फेक्शन कहीं होता है, तो पूरे बॉडी का आपके इन्फेक्शन निकल जाएगा। ओके। इसके बाद जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ब्लैक कलर से अपने अंगूठे पर इस तरफ से बाहर की तरफ एक पूरी लाइन बना लें, ड्रॉ कर लें जी। तो आपकी जो भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गायब हो जाएगी, धीरे धीरे जाएगी आप। लेकिन फर्स्ट डे जैसे ही आप पूरी लाइन यहाँ पर बनाएंगे, ये लाइन वहां पर बनेगी जहां पर ये गोरा हिस्सा और काला हिस्सा आकर के मिलता है, एक लाइन बनती है जी, ठीक उसी पे आप लगा लीजिएगा। बिल्कुल, आई होप कि तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डेफिनेटली शी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट पॉइंट्स। और हम बात करते हैं, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून, बताएं जी। अलका जी बताएं। हेलो निधि, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम, आपका थैंक यू कि मेरा पहली बार आज कॉल मिली है इस प्रोग्राम में। यू आर मोस्ट वेलकम। बताएं। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे पूछना है कि मेरी मदर को 55 इनकी एज है जी, और उनके मैम लेफ्ट लेग के नीचे टांग में बहुत पेन बहुत ज्यादा रहता है कि उनकी टांग भी लचक जाती है चलने में। और दूसरा, मेरी एज है 36 जी, मेरे नेक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, जस्ट बिल्कुल पीछे जो एक गड्ढा सा होता है पीछे बहुत पेन रहता है जी। और तीसरा कि मेरे ये हस्बैंड की एज है 38 जी, उनको मैम सूखी खांसी इतनी ज्यादा रहती है, साल भर से इतनी ज्यादा है कि जरा सा हंसने से, बोलने से और कुछ भी जोर से बोलते हैं तो इतनी 5 मिनट तक खांसी उठती रहती है उनको, सूखी खांसी है मैम जी। और मैम मुझे ये भी बताएं कि जो कलर थेरेपी है, क्या इसमें प्रेशर भी देना होता है, एक्यू प्रेशर या एक्यू हीलर में, मतलब क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में नहीं आता थोड़ा। बिल्कुल अलका जी, आपको बताएंगे। 3 क्वेश्चंस पहले इनकी मदर के लिए है कि उनके लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा पेन रहता है, वो लचक जाती है, इनके गर्दन के पीछे प्रॉब्लम रहती है, और इनके हस्बैंड को सूखी खांसी की प्रॉब्लम है। तो पहले आपके मदर से स्टार्ट करते हैं। तो मदर को जो प्रॉब्लम है पैर की, उसमें आप जिस तरफ के पैर में प्रॉब्लम है उनके, उस तरफ के कान के चारों तरफ आप प्रेशर दे दें, क्योंकि ये वीकनेस की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम लगती है। तो आप कान के चारों तरफ अच्छे से डीप प्रेशर इस तरीके से दे दें जी। और इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप
कान के चारों तरफ जहाँ प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की पूरी लाइन बना सकते हैं। उसको सराउंड कर पूरा ऑरेंज कलर से कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो 1-2 दिन में उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके गर्दन की प्रॉब्लम है तो गर्दन के लिए आप लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पर आप रेड कलर से कलर कर लें पूरा चारों तरफ। इसको चारों तरफ करेंगे। और आपकी जो एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कलर लगाएं तो उसको प्रेशर दें या नहीं दें, अगर आप कलर लगाते हैं आप प्रेशर दे सकते हैं जी। तो आइदर यू कैन गिव द प्रेशर और यू कैन यूज द कलर और यू कैन डू बोथ। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नो साइड इफेक्ट्स। जी हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट हस्बैंड की जो खांसी की प्रॉब्लम है? हस्बैंड की जो खांसी की प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देख लीजिए। आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे जो नीचे वाला जॉइंट है उसमें सेंटर लाइन छोड़ करके बाहर की तरफ 1 और 2 लाइट ब्लू डॉट बना दीजिए जी। फिर ग्रीन कलर ले लीजिए और वो इस कॉर्नर पे अंदर की तरफ कॉर्नर पे लगा दीजिए जी। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लीजिए और पीछे की तरफ दोनों इस कॉर्नर पे इसी लाइन के अलोंग जी ऑरेंज कलर लगा दीजिए जी। बस, तो लाइट ब्लू 2, एक ग्रीन जी और पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर्स पे ऑरेंज कलर। सिर्फ आप इतना कर लेंगे तो किसी को भी सूखी खांसी हो वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे इजी और सबसे इजीली अवेलेबल आप लोग के पास ये ऑप्शंस हैं करने के लिए और सारी दिक्कतों से पीछा छुड़ाने के लिए। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपनी याददाश्त को ठीक रखने के लिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर डाइट को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और साथ ही साथ स्ट्रेस से दूर रहें, जो लगातार बता रही हूँ। बट इन केस आप में से कोई भी किसी इंजरी से पास आउट हो चुका है, किसी तरह का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद ये दिक्कतें आपको ज़्यादा फील हो रही हैं, तो बिल्कुल भी इस पर डिले मत करिए, ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी एक कॉलर ने सवाल किया था कि एक्यूप्रेशर में और कलर थेरेपी में क्या अलग है, डिफरेंस क्या माना जाएगा उनमें? हाँ, देखिए, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये कलर थेरेपी क्या कुछ अलग चीज़ है जी। ये ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। द बेसिक लॉ इज ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ओनली। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स जी। सो इफ वी आर अप्लाइंग नीडल्स इट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। ओके, if we are applying colors it is color acupuncture जी। or we can apply the seeds or simple pressure okay। है ना, it is like that। मैग्नेट्स लगाते हैं तो मैग्नेटिक हो जाता है जी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सारी एक ही चीज के ब्रांचेस हैं। ओके, तो मेरा क्या है कि मैं उसको कलर्स में कर रहा हूँ इस वक्त, बस इतनी सी बात है। ओके, मेन ब्रांच एक्यूपंक्चर है, लेकिन वो सारे कुछ उसकी ब्रांचेस, आपको ध्यान रखना है कि फायदा आपको हर हाल से उन सब चीज़ों से एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर अजय जी, मैं कुछ एसएमएस आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले सोनिया जी ने भेजा है दिल्ली से और वो जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स निल हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अगर स्पर्म काउंट निल है किसी का भी, तो ऐसे में इसको गौर से देख लीजिएगा क्या ट्रीटमेंट है। आप राइट रिंग फिंगर में जी इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं पहले लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से देख लीजिए। एक ब्लू डॉट यहाँ आप लगाएंगे, लाइट ब्लू कलर होना चाहिए जी। रिंग फिंगर में ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा हट करके जी एक लाइट ब्लू कलर का डॉट यहाँ और एक जॉइंट पर। ओके, इस तरीके से। इसके बाद आप ग्रीन कलर ले लें जी और ग्रीन कलर को आप इस कॉर्नर पे लगा दें, ये जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जी, यहाँ पर। तो लाइट ब्लू कलर हो गया जी, एक ग्रीन कलर हो गया। फिर आप ऑरेंज कलर ले लें और ऑरेंज कलर को सामने की तरफ एक जी यहाँ पर इस जॉइंट से नीचे और अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ जी ये जॉइंट पर यहाँ पे लगा दें जी। तो 2 ऑरेंज डॉट हो गया, इधर ये 2 लाइट ब्लू कलर का डॉट हो गया जी, है ना, और ये ग्रीन हो गया जी। इसको ये राइट में होगा। लेफ्ट में भी सेम कलर्स होंगे, तो ऑरेंज कलर लेफ्ट में आप इस तरीके से लगाएंगे, एक ऑरेंज कलर इस जॉइंट से नीचे यहाँ पर, ये लेफ्ट में है जी। दूसरा ऑरेंज कलर आप यहाँ लगाएंगे, ये जॉइंट पर होगा हाँ जी। इसके बाद
लाइट ब्लू कलर ले लीजिए और जी ये सेंटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा बस, जो इस जॉइंट से नीचे है और इस जॉइंट पर कॉर्नर पे। ओके ये 2 लाइट ब्लू हो गया। एक ग्रीन कलर लगाना है हमको जी। ये ग्रीन डॉट यहाँ पर लगेगा जी। तो सिर्फ इतना अगर हम लगातार करेंगे तो द रिजल्ट विल स्टार्ट कमिंग आफ्टर 3 मंथ्स। लगातार 3 महीने हम इसको करेंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट आने लगेगा। और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर रिपोर्ट्स के साथ एक बार मिल लेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो वापस ट्रीटमेंट्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राहुल जी और विष्णु जी दोनों ही जानना चाहते हैं कि क्या है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनसे हाइट में गेन किया जा सकता है। हाँ, उसको गौर से देख लीजिए। 10 पॉइंट्स हैं। इट शुड बी डन ऑन द राइट साइड स्पेशली, और आप दोनों तरफ कर सकते हैं। 1 ब्लैक डॉट, 2 जी, 3 4 जी, 5 ब्लैक डॉट्स हो गए जी, 1 2 3 4 एंड 5 जी। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें। सामने की तरफ एक ऑरेंज डॉट लगाएंगे यहाँ पर जी। इसके बाद पीछे 2, देन इस जॉइंट पर सेंटर में 3 और ये टिप पे 4 जी। तो 5 पॉइंट वो हो गए, 4 ये हो गए, 1 2 3 एंड 1 4। देन वी टेक ग्रीन कलर जी, और उसको मिडिल फिंगर में लगाते हैं जी, ये यहाँ पर। जी। दैट्स इट। ओके। सिर्फ इतने 10 पॉइंट अगर हमको याद रह जाएं और हम इसको लगातार सही जगह पे लगाते रहेंगे जी, तो आप देखेंगे कि चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड यू शुड वेट फॉर 1 ईयर। एग्जैक्टली। फर्क तो आपको 2-3 महीने में शुरू होगा। बिल्कुल, हाइट की बात है, वो अचानक से नहीं बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। मेमोरी लॉस के साथ साथ कई और प्रॉब्लम्स पे भी आपने बहुत अच्छी तरह पूरे आपने डिसीजंस बताए, आपने बताया क्या करना है, क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों।